हेलो 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 क्लास 9। तो आज हम क्लास 9 का हिंदी का चैप्टर फर्स्ट है, जो न्यू बुक, जो आपकी हिंदी की जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक लगेगी वो उसका नाम है आपका गंगा। एंड गंगा बुक में जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो आपका ये होगा, दो बैलों की कथा। सो लेट्स रीड। इसमें हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे एंड इस पाठ के जो लेखक हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले लेखक का परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के महानतम यानी वो बहुत बड़े एक कथाकार जो है थे। यहाँ पर है नहीं आएगा बिकॉज उनकी डेथ हो चुकी, तो यहाँ पे है नहीं आएगा, यहाँ पे थे आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं। उनका जन्म 1880 में हुआ था और उनकी डेथ 1936 में हो गई थी। उनको उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। उनकी रचनाओं में का मूल अधिकार जो है सामाजिक यथार्थ और सुधार का, मतलब वो अपनी जो स्टोरीज लिख रहे थे वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स वगैरह से कनेक्ट करके लिखते थे, जिससे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। उनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, सेवादास और मानसरोवर। अब आगे आते हैं शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि इस चैप्टर में उनको मतलब क्या मोटिव है इस चैप्टर को आपके स्कूल में पढ़ाने का। इसमें आपको स्वतंत्रता और संघर्ष के महत्व को समझाना, यानी इंडिपेंडेंस एंड संघर्ष मीन्स आपका संघर्ष मीन्स आपका करेज। ठीक है, वो आपको जो है पशु और प्रेम की और मानव के बीच में जो संवेदना यानी उनके कनेक्शन, इमोशनल अटैचमेंट्स, इसका पढ़ाने का उद्देश्य है। मुंशी प्रेमचंद की सरल एवं प्रभावशाली भाषा शैली को जानना। मुंशी प्रेमचंद की इजी एंड मीन्स वेरी इफ़ेक्टिव लैंग्वेज को आप जान सकते हैं। लास्ट है अन्याय के विरुद्ध संगठित संघर्ष की सीख लेना। मीन्स अन्याय जो है यानी कि डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध यानी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, इससे आप संगठित हों, इस मतलब आप गलत काम के ऊपर आवाज़ उठाओ, वो सीख मिलती है। अब पहले हम आपको पात्र बता देते हैं, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करें। सबसे पहला पात्र है हीरा। यह एक बैल का नाम है। हीरा का जो स्वभाव हो सहनशील, शांत, गंभीर एवं विवेकी है। ठीक है, उसकी विचारधारा कैसी है? वो स्त्री का सम्मान करता है और अहिंसक विचारधारा है उसकी। उसकी क्षमता क्या है? मोती के उतावलेपन में गलत कार्य से रोकना। मोती के बारे में बात करेंगे। मोती भी एक बैल है, वह मोती का बड़ा भाई और मार्गदर्शक है। ठीक है, ये हमारे मोती है, ये भी बैल हैं। इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। मोती जो है क्रोधी हैं, साहसी हैं, विद्रोही हैं एवं अत्यंत बलवान हैं। उनकी विचारधारा कैसे? ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी अगर उनको कोई, जैसे अगर उनके साथ कोई बुरा व्यवहार करेगा तो वो दूसरे को भी बुरा व्यवहार करके ही सिखाए। ठीक है, वफादारी, संकट में हीरा को कभी अकेले न छोड़ने वाला सच्चा मित्र, और वह क्रांति और जागरूक रूपन का प्रतीक है। अब बात करते हैं चैप्टर में। चैप्टर शुरू हो जाता है। झूरी एक दयालु किसान था जिसके पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। झूरी अपने बैलों को परिवार के सदस्य की तरह मानता था। बैल मूक भाषा में एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते थे। दोनों की मित्रता अटूट और प्रेमपूर्ण थी। तो सबसे पहले झूरी एक किसान था जिसके पास ये दो बैल थी आपके, हीरा एंड मोती।
झूरी जो है अपने बैलों से बहुत प्यार करता था और वो उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। बैल मूक भाषा में एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं। मीन्स इस स्टोरी में जो है आपको ये दिखाया जाएगा कि बैल बातें कर रहे हैं, बट आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं वो बातें नहीं कर सकते। सो इसमें क्या है कि बैल मूक भाषा है, इनकी उनकी अंतर्मन की जो भाषा है वो एक दूसरे के एक्सप्रेशंस, उनकी हैबिट्स को देख के उनके एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं। ठीक है, दोनों में मित्रता अटूट और प्रेमपूर्ण थी। अब बात करते हैं गाय का नृत्य व्यवहार। झूरी ने बैलों को अपने साले गया एक नाम है, गया के घर काम के लिए भेजा। बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है, जिससे वह आहत हो। गया ने कठोर परिश्रम कराया और रूखा सूखा भोजन खिलाया। अपमानित बैल वहां से भाग निकले और वापस झूरी के घर आ गए। तो इसमें क्या होता है कि झूरी ने जो है अपने बैलों को अपने साले को जो है गया को उनके घर काम के लिए दे दिया और बैलों को लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, तो वो गुस्सा हो गए, वो आहत हुए, मतलब बुरा महसूस हुआ। गया जो है उनसे बहुत कठोर परिश्रम करवाता और उन्हें रूखा सूखा भोजन खिला देता। ठीक है, इससे क्या हुआ कि बैल अपमानित हो गए और उन्होंने रात को, जब गांव सो गया तो रात को उन्होंने जो है रस्सी तोड़कर और वापस झूरी के घर पे चले गए। नन्ही बालिका का सहारा। अब आगे क्या होता है कि गया फिर से उन बैलों को लेकर जाता है और उन्हें बेड़ियों से जकड़ देता है, यानी बहुत मोटी रस्सियों से। वहाँ एक अनाथ नन्ही बच्ची थी, वो उनकी पीड़ा समझती थी। वह रोज चुपके से उन्हें रात को रोटियां खिलाती थी। उसी बच्ची के स्नेहवश उनकी रस्सियां खोल दी ताकि वो आज़ाद हो सके। तो ये जो चैप्टर है ये मैं आपको समराइज चैप्टर सिखा रहा हूँ। फुल स्टोरी आप देख सकते हैं, फिर रीअपलोड कर देंगे फुल स्टोरी। सो इसमें क्या होता है कि गया उनको फिर ले जाता है। वहाँ पर एक अनाथ बच्ची होती है जो उनकी पीड़ा को समझती है और उन्हें रात को रोटियां खिलाती है। एक दिन क्या हुआ कि मोती ने कहा कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तो हीरा ने कहा कि हम भागे कैसे, बहुत मोटी रस्सियाँ। तो हीरा ने कहा कि चलो हम चबाते हैं रस्सियों को, जिससे जो है रस्सियाँ जो हैं शायद टूट जाएं, बट वो नहीं टूटी क्योंकि बहुत मोटी रस्सियाँ थी। तो जो वो लड़की उन्हें डेली रोटी खिलाने आती थी, उसने जो है अपने स्नेहवश उनकी रस्सियाँ जो है खोल दी, जिससे वो आज़ाद हो गए। अब आगे है सांड से मुकाबला। आज़ाद होने के बाद रास्ते में उनका सामने खूंखार सांड से हो गया। सामूहिक शक्ति। हीरा और मोती दोनों ने मिलकर उस सांड पर हमला किया। हीरा ने आगे से, मोती ने पीछे से प्रहार कर सांड को हरा दिया। यहाँ संगठन में शक्ति का संदेश मिलता है। मीन्स वो लड़की ने उसे आज़ाद कर दिया। वो चल रहे थे झूरी के घर की तरफ, तो उन्होंने रास्ते में उनको एक सांड मिला। तो उन्होंने क्या है, दोनों ने सामूहिक शक्तियाँ, दोनों मिलकर जो है सांड के ऊपर वार करने लगे, जिससे जो है उन्होंने सांड को हरा दिया। और इस 3 लाइनों में आपको क्या जो है संदेश मिलता है, संगठन में शक्ति। मीन्स संगठन आपको जोड़ी और उन दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया, जिनसे उनके शक्ति बहुत बढ़ गई। ठीक है, अब आगे है कांजी होश की घटना। मटर के खेत में पकड़े जाने पर वह कांजी होश पशु जेल भेजा गया। आज जानवरों की हालत दयनीय थी, ना चारा ना पानी। मोती ने अपनी ताकत से जेल की कच्ची दीवारों को तोड़ दिया। उन्होंने गधे और अन्य जानवरों को भी आज किराए पर
खुद नहीं भागे। अब क्या होता है कि वो उन्होंने सांड को उड़ा दिया, फिर वो फिर चल पड़े, लेकिन अब उन्हें रास्ते में भूख लग गई, तो वो एक खेत में जाते हैं, मटर के खेत में। एंड मटर के खेत में उनको पकड़ लिया गया और कांजी होश भेज दिया गया। कांजी होश पशु जेल है जहाँ उन्हें भेजा गया। वहाँ पर जानवरों की जो हालत थी वो बहुत दयनीय थी, ना उनको चारा मिलता था ना पानी। मोती जो है वो आपको पता है कि जब आपको आगे कैरेक्टर दिखाए थे उसमें दिखाया गया था कि मोती जो है वो स्ट्रोंग है। तो मोती ने क्या किया कि जेल की जो दीवारें थी वो कच्ची थी, तो उन्होंने अपनी जो है ताकत से जेल की कच्ची दीवारों को तोड़ा और उन्होंने अन्य जितने भी जानवर थे उनको छुड़ाया, लेकिन खुद नहीं भागे। ठीक है, अब आते हैं वफादारी और त्याग। हीरा की रस्सी न खुलने के कारण मोती आजाद होने पर भी नहीं भागा। इसका ये कारण है मोती क्यों नहीं भागा, क्योंकि हीरा की जो रस्सी है वो नहीं खुल पा रही थी, जिसके कारण मोती जो है उसे छोड़कर नहीं भागा, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। ठीक है, उसने अपने मित्र के साथ सजा भुगतना स्वीकार किया। अब उसका मित्र वहीं बंधा रहे और वो चला जाए, तो ये तो उनकी फ्रेंडशिप नहीं थी। उसने क्या किया कि अपने जो मित्र है उसके साथ उसी पशु जेल में जो है सजा भुगतना स्वीकार किया। यहाँ पर जो है आपकी सच्ची मित्रता की प्रखरता को दर्शाता है, यानी उनकी बहुत गहरी और सच्ची जो मित्रता है वो दिखती है। कसाई और घर वापसी। कसाई ने उन्हें नीलामी में खरीद लिया और वध के लिए ले जाने लगा। रास्ता पहचानते ही बैल पूरी तेज से झूरी के घर की ओर भागा। मोती ने कसाई को डरा कर भगा दिया। अत्यंत झूरी ने अपने बैलों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब क्या हुआ कि वो वहीं रह गए जेल में, तो वहां पर जेल में उनको किसी कसाई ने जो है उनको नीलामी में खरीद लिया और उनको मतलब वध के लिए लेके जाने लगा। तो रास्ते में क्या है कि उनको वो रास्ता पहचान आ गया कि यहाँ से झूरी का घर जाता है, उनके मालिक का घर जाता है, तो वो वहाँ से भागे झूरी के घर की तरफ। मोती ने जो है कसाई को डरा कर भगा दिया और वो झूरी के पास गए और झूरी ने अपने बैलों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब आते हैं यहाँ पर जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा। बैल भारत की पराधीन जनता के प्रतीक है। आज़ादी का संघर्ष कहानी अत्यंत रूप से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध है। गधा अत्यधिक सहनशील का प्रतीक जो समाज में मूर्खता मानी जाती है। निष्कर्ष आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। भाषाई कौशल और मुहावरे, इसमें मुहावरे यूज हुए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया करना, मूक भाषा, शब्दों के बिना मन के भाव को समझना, दांत पसीने आना, बहुत परिश्रम करना। प्रेमचंद की शैली सरल, बौद्धमय और मुहावरेदार है। इससे आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद की जो शैली है, वो जो अपनी स्टोरी लिखते हैं उनमें उनकी भाषा सरल होती है, उनकी जो भाषा बोध गम्य होती है और मुहावरेदार होती है। नैतिक मूल्य और शिक्षा। मित्रता में त्याग और संपूर्ण का महत्व, जीव मात्र में प्रतिकरणा एवं संवेदनशीलता, स्वभाव में मान्यता एवं स्वतंत्रता का अटूट निष्ठा, एकता और संगठन में बल पर बड़ी बाधाओं को पार करना। अब आते हैं MCQ यानी क्वेश्चन टाइम में। कांजी होश की दीवारों को किसने तोड़ा था? हीरा, मोती, गया, झूरी। तो हम सबको पता है मोती जो है बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उसने जो है कांजी होश की कच्ची दीवारों को तोड़ दिया था। कांजी होश आपको पता है पशु जेल। प्रेमचंद ने गधे को क्या माना है? बुद्धिमान, आलसी, ऋषि मुनि या मूर्ख? उन्होंने गधे को बुद्धिमान माना है।
जूरी के बैलों की जाति कैसे थी? जूरी के बैलों की जाति बछाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको चैप्टर में नहीं मिला होगा, बट याद रखना। ईंट का जवाब पत्थर से देने का क्या अर्थ है? यह भी हमने पढ़ा था, कड़ी प्रतिक्रिया देना। हीरा और मोती को नीलामी में किसने खरीदा? कसाई। देखिए, फोर्थ का से, फिफ्थ का, थर्ड का, इनका ये आंसर कुंजी। अब महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पे जाते हैं। छोटी लड़की ने बैलों की रस्सी क्यों खोल दी? उसने इसलिए खोली क्योंकि वह स्वयं अनाथ थी और बैलों की भूख प्रताड़ना को देखकर उसका हृदय करुणा से भर आया। उसने अपने प्रेम में और अपने दिल और करुणा से भरकर उसने रस्सी को खोल दिया। गधे की गुणों की तुलना किसने करी थी? गधे की सहनशीलता के कारण उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की गई है। तो यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये गलत हो गया है, बिकॉज ऑफ ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर में, समराइज चैप्टर में नहीं थे। तो इसका आंसर से आएगा, इसको काट दो। ये हो गए डन। अब आते हैं निष्कर्ष एवं संदेह में। आज़ादी के लिए निरंतर संघर्ष आवश्यक है। ये कानून पशु और मानवों के लिए आत्मीय संबोधक का दस्तावेज है। प्रेमचंद हमें धर्म, नीति और स्वाभाविक का मार्ग दिखाना चाहते हैं। दोनों बैलों कथा कालजी साहित्य को बेजोड़ उदाहरण है। धन्यवाद। और अगर आपको यहाँ पे क्षितिज लिखा है, ये चैप्टर आपको क्षितिज में मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपकी नई बुक आएगी, आपके सभी स्कूलों में लगेगी, गंगा बुक है हिंदी की, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जो क्वेश्चन चैप्टर में नहीं थी वो आप जल्दी से अपनी ओल्ड बुक में से पढ़ो एंड देन जल्दी से देखो।